Good morning, class. I'm Shivam, your computer teacher. I hope you all are fine. Today we will discuss chapter second. तो बच्चा चैप्टर सेकंड में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था, आपको बुक में लेके चलते हैं बच्चा। बुक में बच्चा लास्ट टॉपिक था हमारा सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। हमने सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स कर चुके थे। उसके बाद आते हैं फिल्टरिंग डाटा। देखो व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर्स। सबसे पहले तो फिल्टर समझते हैं, फिल्टर होते क्या है। देखो मेरे पास ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैंने आपको एक्सेस की एक फाइल दिखा देता हूँ अपनी, जो हमने लास्ट क्लास में हमने करी थी। बच्चा देखो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ इसमें से ना सिर्फ हरियाणा के जो एचआर है ना, स्टेट हरियाणा, एचआर फॉर हरियाणा, जो एचआर की स्टेट्स हैं, जो एचआर की स्टेट्स हैं वो मुझे अलग से दिख जाए। इतने सारे नहीं देखने मुझे। तो उनको देखने के लिए मैं फिल्टर यूज करूंगा। तो फिल्टर का सबसे पहले यूज हमें पता चला कि हम फिल्टर क्यों यूज करना चाहिए। तो फिल्टर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बढ़ते हैं। You can filter data in a table to display only those record that contain data of interest। यानी आपकी इंटरेस्ट का जो डाटा चाहिए आपको, पूरी टेबल का रिकॉर्ड नहीं होकर आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो वाला डाटा आपको मिलेगा। ठीक है। इट कैन हेल्प टू एनालाइज, इजी टू आइडेंटिफाई करने के लिए, इजी टू एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल लगता है फिल्टर डाटा। कहता है हाउ टू अप्लाई फिल्टर डाटा बाय सिलेक्शन। आप कहते हैं फिल्टर डाटा लगता कैसे है। देखो उसने एक एग्जांपल बता रखा है, ये एग्जांपल है, हम अपना एग्जांपल करेंगे लाइव। तो बच्चा सबसे पहले करना क्या है, ये स्टेप्स हैं कुछ। क्लिक ऑन डाटा। सबसे पहले आपको जिस स्पेसिफिक डाटा का चाहिए, जैसे मेरे को एचआर का चाहिए तो एचआर के ऊपर क्लिक करो। क्लिक ऑन होम टैब के अंदर बच्चा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में जाना है आपको। मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल खोलते हैं बच्चा। प्रैक्टिकल एक्सेस की फाइल खोल ली मैंने। बच्चा ट्राई करना कि आप ही प्रैक्टिकल करके देखो। तो बच्चा मेरे को सिर्फ ना एचआर का चाहिए डाटा, मेरे को सारा नहीं चाहिए। तो मैंने एचआर सेलेक्ट किया और सिलेक्शन में गया। देखो होम टैब है ये बच्चा, होम टैब है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ बच्चा। देखो ये होम टैब है। होम टैब में मैंने एचआर सेलेक्ट किया और मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया और इक्वल टू एचआर पे किया। देखो ओनली एचआर के डाटा रह गए। ओनली कौन से डाटा रह गए? ओनली एचआर के डाटा रह गए। समझ आ गया। अगर सर को आप कहते हो सर ये तो हमने देख लिया, वापस हमें प्रीवियस डाटा चाहिए, तो कैसे करें? तो बच्चे यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, टॉगल फिल्टर्स। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो प्रीवियसली जो यानी आपकी पूरी टेबल है वो आपको शो होनी शुरू हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना होता है। किसी भी स्पेसिफिक आपको जो डाटा चाहिए उस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द सेल, जिसे मैंने एचआर किया। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन पे क्लिक करना है। इक्वल टू एचआर, मतलब सिर्फ एचआर के ही मुझे चाहिए, तो इक्वल टू एचआर। तो देखो एचआर के दिखने लग गई। उसके बाद क्या करना है, टॉगल्स फिल्टर पे क्लिक करोगे तो प्रीवियसली सारे डाटा जो है, टॉगल्स का मतलब बचा रिमूव करना, फिल्टर्स हमने सब हटा दिए। तो यहाँ तक समझ आ गया। ये था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड फिल्टर डाटा बाय सिलेक्शन। अच्छा, our next topic is filter data by form using and or। देखो फिल्टर डाटा बाय फॉर्म तो हमने अभी देखा कि फिल्टर क्या था, एक स्पेसिफिक डाटा को टेबल्स में से स्पेसिफाई हमें रिकॉग्नाइज करने का काम करवा रहा था। स्पेसिफाई दिखाता था, सिर्फ सिलेक्टेड डाटा ही दिखाता था जो हमें कमांड लगाते थे। अब फिल्टर डाटा बाय फॉर्म में एंड और दो ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। एंड में बेटा ये है कि हम दो कंडीशन लगाएंगे फिल्टर्स पे, और में उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो दिखा देगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा समरी बता रहा हूँ। यूजिंग एंड और में क्या है, एंड में तो क्या है बच्चा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और में क्या है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो क्या होगा, वो डाटा डिस्प्ले करवाएगा। देखो एक बार प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ फिर बात करते हैं। मैंने एक्सेस खोल लिया। एक्सेस में खोलने के बाद बच्चा यहाँ पे गया मैं, आपको पता है फिल्टर हमने यूज किया, सिलेक्शन में यूज किया। अब एडवांस पे जाना है बच्चा, ये एडवांस फिल्टर है। तो मैंने एडवांस में जाके, जरूरी नहीं है बच्चा एचआर ही सिलेक्ट करना है, मैंने जोई को सिलेक्ट कर लिया। लिखो जोई की ना, मैं आपको पहले डाटा दिखा देता हूँ। जोई के एचआर के दो हैं, ठीक है, जोई, जोई। और एडवांस पे जाना है बच्चा। एडवांस में जाके फिल्टर बाय फॉर्म है टॉपिक हमारा, तो फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक करो। देखो आपको जोई और एचआर दिख रहा है, दिख रहा है। आप कहोगे सर मेरे को जोई और एचआर के दो थे डाटा, तो एचआर के सारे चाहिए। टॉगल फिल्टर पे क्लिक करोगे, देखो जोई और एचआर के दो डाटा थे तो दोनों के दोनों डाटा आ गए।
समझ आ रहा है? एंड ऑपरेशन का मतलब ये है बच्चा कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों अगर मैच होंगी तभी वो आगे डाटा डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने एक बार दोबारा दिखा देता हूँ बच्चा, मैंने क्या किया। मैंने जोई को सिलेक्ट किया, एडवांस पे गया और फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक किया बच्चा। फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जोई और एचआर दोनों वैल्यूज ले रखी है मैंने। दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी, सेम होंगी, तभी वो डाटा दिखाएगा मुझे। टॉगल फिल्टर पे क्लिक किया, देखो दो डाटा है मेरे पास जोई के, यानी स्पेसिफिक बंदों के भी, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन के भी मैं रिकॉर्ड्स को अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ यहाँ पे। वापिस अंडो कर देते हैं बच्चा। अंडो करने के लिए टॉगल फिल्टर यूज करते हैं हम। बेसिकली टॉगल फिल्टर मतलब रिमूव कर दिया और लगाना एक तरह का। अब कहते हैं सर एंड ऑपरेशन तो चलो समझ आ गया। देखो मैं बुक में लेके चलता हूँ आपको, एंड ऑपरेशन आ गया। यूजिंग एंड ऑपरेशन ऐसे था। अब नेक्स्ट था बच्चा और ऑपरेशन। और ऑपरेशन कैसे लगेगा? और ऑपरेशन में पहले तो देखो और ऑपरेशन होता क्या है कि आपको दोनों में से एक इंफॉर्मेशन भी अगर ट्रू होगी तो वो दिखा देगा डाटा। देखो कैसे, सेम है। फिल्टर बाय फॉर्म यूजिंग और ऑपरेशन कर रहे हैं हम। तो बच्चा क्या करा मैंने, स्टेट सेलेक्ट करी, कोई भी एचआर या कुछ भी आप फील्ड सेलेक्ट कर ली हमने। एडवांस में जाना है, फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक करना है बच्चा। फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखो दूसरा ऑपरेशन लगाना चाहो तो एंड हो जाएगा, बट एक ही कंडीशन चेक करवाना चाहते हो तो और ऑपरेशन है वो। तो आप क्लिक करोगे टॉगल फिल्टर्स पे, देखो एचआर की जितनी वैल्यूज थी स्पेसिफिक होके आ गई। अलग से मेरे को एक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि हरियाणा से कौन कौन है। जोई की दो एंट्रीज है यहाँ पे। अगर मेरे को सिर्फ जोई अकेले की चेक करनी थी तो वो एंड ऑपरेशन लगाऊंगा। अगर मेरे को सिर्फ एचआर की सिर्फ चेक करने की, सारे एचआर चाहिए मुझे हरियाणा से जो जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं और ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ तक हुआ हमारा बच्चा, हमने एंड ऑपरेशन कर लिया, यूजिंग और ऑपरेशन हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। बच्चा रिलेशनशिप्स कैसे बनती है टेबल्स में? देखो रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ना हम मोर देन टू टेबल्स या टू, एटलीस्ट टू टेबल्स तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट कितने टेबल्स चाहिए हमें? टू टेबल्स चाहिए। देखो रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप का मतलब है कि हम किसी के बीच में बता सकते हैं क्या रिलेशन है, इस टेबल के बीच में और उस टेबल के बीच में क्या रिलेशन है। ये देखो यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू टेबल्स चाहिए हमें। तो वैसे एटलीस्ट टू टेबल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें दो टेबल्स बनानी पड़ेंगी, उसके बाद हम उनमें रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में। मैं दो टेबल्स बनाऊंगा। इसने देखो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रखी होंगी, देखो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, उसने क्रिएट रिलेशनशिप किया और ये ऐसा एरो बन जाता है, ऐसा सिंबल बन जाता है बच्चा रिलेशनशिप में, टू टेबल्स में अगर रिलेशनशिप दिखानी हो। नेक्स्ट है डिलीट करना है रिलेशनशिप को। तो पहले हम इंसर्ट करना सीखते हैं, फिर डिलीट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो रिलेशनशिप होती कहाँ पे है? डाटाबेस टूल में होती है। देखो आपको यहाँ से मिलेगा क्लिक ऑन डाटाबेस टूल। तो डाटाबेस टूल में होता है बच्चा रिलेशनशिप। आपको यहाँ पे डाटाबेस टूल दिख रहा है, देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैं इसको जूम कर दिया देखो बच्चा। और यहाँ पे देखो डाटाबेस टूल दिख रहा है आपको। डाटाबेस टूल पे क्लिक करना है, रिलेशनशिप पे जाना है। रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद बच्चा ये मेरी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आई हुई है, मैं दोनों डिलीट कर देता हूँ। आपको डिलीट, आपको ऐसे मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन होगी वो ऐसी मिलेगी सेम। आपको क्या करना है, शो टेबल्स पे क्लिक करना है। शो टेबल्स पे क्लिक करोगे, देखो आपकी एक टेबल बनी हुई थी कस्टमर टी। वैसे तो मैंने बहुत सारी टेबल्स बना रखी है अपनी, तो कस्टमर टी की टेबल्स हैं। तो बच्चा इस पे ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड ऑन हो जाएगी। आपको मिनिमम दो टेबल तो चाहिए चाहिए, तो मैंने एक और बहुत सारी टेबल्स बना रखी है, तो मैंने कस्टमर टी कर चुका हूँ, कस्टमर क्यू और ऐड कर लेता हूँ बच्चा। देखो क्लोज करो इसको। कल तो मैंने दो टेबल्स बना ली, देखो आपको दिख रही होंगी दोनों टेबल्स। मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से, देखो मैंने दो टेबल्स बना ली, दो टेबल्स ऐड ऑन हो गई। कैसे करी दोबारा बताऊं? डाटाबेस टूल में जाके बच्चा शो टेबल्स पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे क्लिक किया और ऐड ऑन कर देना। सिंपल है, सिंपल सा स्टेप है। आगे है रिलेशन कैसे बनाए। देखो फर्स्ट नेम का फोन नंबर के साथ रिलेशन हो सकता है, हो सकता है ना। तो फर्स्ट नेम को के साथ यहाँ पे क्लिक करो और फोन के साथ ले जाओ। तो देखो यहाँ पे उसने कह रहा है कि फर्स्ट नेम और फोन का रिलेशन बनाना है। आपके एक पॉपअप विंडो आएगी, उसके बाद आपने क्या करना है बच्चा, क्रिएट पे क्लिक करना है। देखो एक सिंबल आ गया रिलेशनशिप का, दिस इज अ सिंबल ऑफ रिलेशनशिप, यानी इस टेबल में और इस टेबल में रिलेशन है। तो हमें यहाँ तक आ गया। देखो बच्चा मैं आपकी बुक में वापस लेके आता हूँ आपको।
हमने रिलेशन बना लिया टू टेबल्स के बीच में। बचा देखो टू टेबल्स इंसर्ट कैसे करी थी हमने, उसके बाद रिलेशन आ गया, देखो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और क्रिएट पे क्लिक किया एंड दिस सिंबल विल बी रिप्रेजेंटेड ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद आता है बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग रिलेशनशिप। अगर हमें डिलीट करने हो रिलेशनशिप्स को इसकी, अगर मेरे को डिलीट करने है तो मैं क्या करूंगा, वापस टेबल में खोलूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और प्रेस ऑन डिलीट की। जैसे मैं डिलीट की पे प्रेस करूंगा एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको यस करना है तो डिलीट हो गया रिलेशनशिप। तो समझ आ गया बच्चे, यहाँ तक हमने रिलेशनशिप कर लिया, रिलेशनशिप में क्रिएट करना सीखा, डिलीट करना सीख लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ फॉर्म। बच्चा फॉर्म का मतलब है आपको, जैसे आप अपना अटेंडेंस फॉर्म भरते हो ना, वैसे आप फॉर्म्स एक्सेस में बना सकते हो जिसके थ्रू हम डाटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। A form is a view or a one or more table that are designed to be used for data entry. Basically data entry या data editing के लिए हम यूज करते हैं। हम क्रिएटिव फॉर्म कैसे करते हैं या अपने टेबल को फॉर्म के थ्रू डाटा कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो हम आपसे अटेंडेंस फॉर्म भरवा रहे हैं ना, अटेंडेंस फॉर्म का जो डाटा है वो किस फॉर्म में भरा जाता है, टेबल्स बन जाती है, एक्सेल की शीट बन जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट बन जाता है हमारे पास। तो वैसे ही बच्चे यहाँ पे भी वो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सेस में हम फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं किसी से, यूजर से, और उसका जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो क्रिएटिंग ए बेसिक फॉर्म है बच्चा सबसे पहले, कि क्रिएट में आपको टेबल का फॉर्म मिलता है, टेबल है फॉर्म है, देखो फॉर्म का ऑप्शन है। आपको जो फॉर्म है देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल पे चलता है, एक्सेस, ओपन द एक्सेस और क्रिएट में जाना है बच्चा। क्रिएट में जाके आपको क्लिक करना है फॉर्म पे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन है बच्चा, फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो ये फॉर्म के फॉर्म में डाटा आ गया, फॉर्म के फॉर्म में आ गया। देखो मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार, मैं जूम आउट कर दिया और आपको दिख रहा होगा ये फॉर्म के फॉर्म में डाटा है। देखो मतलब फॉर्म की फॉर्मेट में डाटा है, पहले टेबल के फॉर्मेट में है, देखो हमारा एक्चुअल में डाटा ये है और मैं फॉर्म के फॉर्मेट में देख सकता हूँ इसको ऐसे, या एक्सेप्ट भी करा सकता हूँ। अगर आप चाहो ना एक्सेप्ट भी कर सकते हो यूजर से। आपको देखो नया करवाना है तो ये न्यू रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं किसी से भी यूजर से, मानो फर्स्ट नेम कुछ भी एंटर कर दो, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही बच्चा अगर लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आपको ये लास्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, न्यू रिकॉर्ड्स के ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन था। तो हमने बच्चा क्या पढ़ लिया अब तक, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म, मूविंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, हमने ये मूविंग के बटन देखे। उसके बाद आता है बच्चा टाइप्स ऑफ बेसिक फॉर्म्स की, कितने टाइप्स के बेसिक फॉर्म होते हैं। बेसिकली चार टाइप के फॉर्म है, मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, स्प्लिट फॉर्म हो सकता है, डाटा शीट्स हो सकती है और मॉडल डायलॉग हो सकते हैं। बेसिकली क्या है बच्चे, फॉर्म को ना डिजाइन है अलग अलग चेंज हो जाता है। देखो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ इन चीजों की। देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, कस्टमर का मैंने यहाँ पे गया, क्रिएट में गए फॉर्म, फॉर्म में देखो स्प्लिट फॉर्म का ऑप्शन है आपको। मैं एक बार इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, आपको दिखेगा थोड़ा सा। स्प्लिट फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, पहले सिर्फ फॉर्म फॉर्म आता था, ये नहीं आता था। अगर आपको देखना हो तो आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखो ये था पिछला हमारा, जब हमने फॉर्म पे क्लिक किया था, और जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चा, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है साथ में स्प्लिट होके जो आपका डाटा था दोनों फाइल एक साथ खुल गई, ठीक है ना। एक और भी ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट में जाओगे, वापिस कस्टमर की फाइल में गया मैं, मल्टीपल आइटम्स का भी ऑप्शन है। मल्टीपल आइटम्स मतलब एक साथ आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप कलर्स भी लगा सकते हो, उस पर देखो कलर्स लगाने हो, पहले सिलेक्ट करना है आपको, रिकॉर्ड फील्ड सिलेक्ट करनी है और कलर्स लगाना है, कलर्स लगा सकते हो आप। मानो मैंने कलर लगाना है ये, देखो कलर चेंज हो गया। अगर मेरे को सारों का करना है तो सारों का सिलेक्ट कर लो। मुझे मानो पूरे का कलर चेंज करना है, इसमें बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, देखो समझ आ रहा है ना। तो चैप्टर में चलते हैं वापस, क्रिएटिंग स्प्लिट फॉर्म हो गया। देखो एक बार इनके मीनिंग बता देता हूँ बच्चा। मल्टीपल आइटम्स का मतलब हमें देखा अभी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखे थे अभी हमने, स्प्लिट फॉर्म मतलब दो एक साथ चल रहे थे। बच्चा डाटा शीट्स क्या होते हैं, जिसपे हम काम करते हैं ना, वो डाटा शीट ही होती है हमारी। और मॉडल डायलॉग क्या होता है, द फॉर्म इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग ए नेविगेशनल मेन्यू आइटम्स, दिस इज ए लुक लाइक ए जस्ट एज ए डायलॉग बॉक्स, जैसे हमारे डायलॉग बॉक्स होते हैं बट इट एक्चुअली फॉर्म होते तो डायलॉग बॉक्स है, बट होते वो क्या है, फॉर्म होते हैं।
तो बच्चा ये प्रैक्टिकल था हमारा क्रिएटिंग स्प्लिट फॉर्म। अभी हमने देखा कि हमारे जो स्प्लिट हुए थे हमने दो रिकॉर्ड से भी देखे थे। देखो एक्सेस में हमने ये देख रखे हैं बच्चा, यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। देखो स्प्लिट फॉर्म है ये। कैसे किए थे? क्रिएट में जाके स्प्लिट फॉर्म का ऑप्शन है बच्चा, तो वहां पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट था डिजाइन व्यू, चेंज द व्यू ऑफ ए फॉर्म्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चा चेंज द व्यूज है। फॉर्म के व्यूज को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? देखो डिजाइन व्यू है और लेआउट व्यू है। पहले प्रैक्टिकल देखते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं इनको। कस्टमर के टेबल में मैं जाता हूँ बच्चा, व्यू में जाना है, व्यू होम में है। व्यू पे क्लिक किया मैंने। देखो कौन कौन से ऑप्शन थे, एक तो डिजाइन व्यू था। मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या हो गया, ये व्यूज आ गए इसके ऐसे। कस्टमर आईडी हो गया। अगर मानो आपको फॉर्म के व्यू देखने हैं तो आप फॉर्म के व्यू देख सकते हो। मानो मैंने कोई फॉर्म खोल रखा है, ये फॉर्म है ना। व्यू में गया मैं, व्यू में गया डिजाइन व्यू। देखो डिजाइन व्यू है ये इसका। आपको ऊपर नीचे करना हो, इनको अरेंज करना हो, थोड़ा सा आगे पीछे करना हो, आप इनको आगे पीछे छोटा ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो समझ आना ना। ये तो था बच्चा डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू हो गया हमारा। देखो ये था डिजाइन व्यू। उसके बाद है लेआउट व्यू। जो लेआउट व्यू है बच्चा वो भी यहाँ पे है। व्यू में गए लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में क्या है, देखो ये अरेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखना है इसको, ये अरेंज करने हैं। ये लेआउट व्यू है। देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं, देख रहे हो आप। स्टेट को मैं ऊपर लेके चलता हूँ, हो रहे हैं ना। तो ये लेआउट व्यू हो गया। तो समझ आ रहा है आपको? देखो हमें डिजाइन व्यू भी पता चल गया, लेआउट व्यू भी पता चल गया। लेआउट व्यू को मैं बेसिकली हम उसका आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिजाइन का मतलब उस पर कलर्स लगा सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं उसमें, वो भी है। चेंजिंग ए फील्ड फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म्स, वैसे ये अभी हमने पढ़ा ही था। फील्ड फॉर्मेटिंग में हमने कलर्स करे थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने अभी दिखाया था मैंने आपको। देखो यहाँ पे मैंने ये देखो कलर लगा रखे हैं ना। कैसे लगाए थे? यहाँ से लगाए थे। यहाँ से ही वैसे थीम्स लगते हैं इसमें भी। कलर्स चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में इमेज चाहते हैं तो इमेज भी लग सकती है। ये थीम्स है बच्चा, ये देखो ये थीम्स हैं। तो यहाँ से थीम्स भी लगा सकता हूँ मैं। तो चैप्टर में चलते हैं वापस। चेंजिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म बच्चा मैंने अभी दिखाया कि फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द कलर, चेंजिंग द बैकग्राउंड एंड अप्लाई थीम। अप्लाई थीम्स का थीम्स क्या होते हैं बच्चा? थीम्स होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, कलर्स जो प्री डिफाइंड है। फॉन्ट का स्टाइल वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कहाँ पे है वो। तो अपना जो हमारा चैप्टर है वो बच्चे को कंप्लीट हो गया। तो योर होमवर्क इज टू डू प्रैक्टिकल in MS Access and find out the question answer and exercise of chapter 2nd. Thank you and bye.